हेलो दोस्तों, हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे प्रिय ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब हमारे साथ हैं। सर, एक बार आप भी हमारे दर्शकों को हाय बोलिए। Hi stands for Hamara India, and once again welcome to this show. We keep contributing to various social causes and really obliged to Manish जी जो इनिशिएटिव लेते रहते हैं और हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और मेरे को भी अपने साथ जोड़ते रहते हैं। So thank you मनीष जी। तो सर, आज का मुद्दा जो है हमारा, मैं बड़े दिन से सोच रहा था, जो टीवी पे हमारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कभी च्यवनप्राश में दुनिया भर की शक्ति है, या कभी ऐसा साबुन है जिससे नहाने से श्रीदेवी की तरह लगेंगे। सर, व्हाट अबाउट दिस फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स? आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, एडवर्टीजमेंट तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, पोस्टर मिल जाएंगे, टीवी पे मिल जाएंगे, रेडियो पे मिल जाएंगे, पर्सनल प्रोपोगंडा है, पैम्फलेट्स बट रहे हैं। सी, हमारी मार्केट या हमारी इकोनॉमी जो है वो एक विज्ञापन की दुनिया है। इट इज एडवर्टीजमेंट ड्रिवन जिसको हम बोलते हैं, और लोग उसी को देख देख के अपना सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। जो दिख रहा है, या किसी स्टार ने उसमें एडवर्टाइजिंग करी है, या कोई पब्लिक फिगर उसने एडवर्टाइजिंग करी है, तो लोग उसको देख के और वो वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा उसमें दिख रहा है, जो प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही है, तो आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा। एक मैं बहुत बड़ी चीज यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। जो एडवर्टाइजिंग दुनिया के लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एक बड़ा स्लोगन फेमस है कि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन मैं इसका काउंटर करना चाहता हूं। मेनी टाइम्स जो दिखाते हैं वो मिलता नहीं है। दिखाते कुछ और हैं और मिलता कुछ। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एवरीबॉडी, बट जनरली कई लोगों का अनुभव ऐसा हुआ कि जो चीज सामने हमारे आई है वो चीज निकली नहीं है। कई बार आप देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज है, फलाना है, ये मिल रही है, बट वो चीज जब आपके घर में आती है तो वो चीज निकलती नहीं। और मेरे साथ खुद हुआ आई ऑर्डर्ड सम पॉलिश, इट वाज नॉट अ स्टैंडर्ड साइट। जो स्टैंडर्ड साइट होती है उनकी अलग होती है, दे आर स्टिल सेंडिंग गुड प्रोडक्ट। दिस वाज नॉट अ स्टैंडर्ड साइट, और उसमें से जो पॉलिश आई, वुड पॉलिश थी, वो 800 रुपए की इतनी सी पॉलिश थी। मतलब जो आपको अगर कहो तो मार्केट में 100 रुपए की भी पॉलिश नहीं होगी, एंड इट वाज नॉट इवन वर्किंग। अब जब मैंने ले ली और खोल ली तो जो बंदा लाया था, साहब मेरा काम नहीं है इसको, अब आपने जो करा है आप जानो, जो कंपनी है उससे आप बढ़ो। मेरा काम डिलीवरी था, मैंने डिलीवरी कर दी। तो एक आम आदमी फंस गया इस चक्कर में कि वो क्या करे उसके ऊपर। तो सर, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा या आपसे पूछना भी चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा बहुत मामला इसमें सही भी है या पूरी की पूरी दाल ही काली है? देखिए, ऐसा है, जो कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस एथिकल हैं, एथिकल मतलब जो एक चीज फॉलो करती हैं, वो तो जनरली जो आपको चीजें जो है वो देने की कोशिश करती हैं, उसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बट कई मतलब बड़ी कंपनियां भी ये फॉलो कर लेती हैं कि कुछ और आपको दिखाया और अल्टीमेटली जो आपके हाथ में आया, मैंने कहा या गुड्स या कोई सर्विस भी, तो वो एक अलग चीज होती है। अगर आपको एग्जांपल देना चाहूं, जैसे एक होम पेंटिंग का मैंने बुक किया, होता ना कॉन्ट्रैक्ट दे देना होम पेंटिंग का। ठीक है जी, कंपनी के बंदे आए, सब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमने भी क्या मतलब उनके एड वेड देखे टीवी पे, वो कहते हैं ना इंस्टेंट पेंटिंग, 3 डे पेंटिंग, 10 डे पेंटिंग, आपको कुछ नहीं करना, वो आपका फर्नीचर भी रैप कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, मतलब आप बैठो आराम से। सब क्रक्स ये था। तो उन्होंने तो सारे पैसे मांग लिए पहले कि 1,00,000-1.5 लाख रुपए। हमने कहा तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने फिर जो भी है 8-10 साल पहले के बाकी का आप धीरे धीरे उसको जो है पेंटर को देते रहना। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं ये बता रहा हूं कि वो आपके गली नुक्कड़ से ही पेंटर पकड़ के ले आए, अपनी कंपनी की जैकेट और टी शर्ट उन्होंने पहना दी, और कंपनी का पेंट वहां से खरीदवा दिया। आप क्योंकि ठेका था तो वो पेंट पूंट भी कम ला रहे थे। जो काम 3 या 4 लीटर में होना है वो उसको 1.5-2 लीटर में। तो कहने की बात मोटी मोटी ये है कि मतलब वो लोकल बंदे ले आए पकड़ के, और जो मशीनें या उन्होंने दिखाया था कि इस तरह हम घिसते हैं, ये करते हैं, वो उस टाइप की कोई मशीन ही नहीं लाए थे। वो वही रेगमार्क से घिसाई करे जा रहे हैं। तो आपका तो सारा जो जिस पर्पस से आपने ये किया था वो तो सारा पर्पस फेल हो गया। ठीक है, उन्होंने कवर ओवर किया सामान, बट उसमें भी बहुत कंजूसी कर रहे थे वो लोग, यार भाई वही पेपर दोबारा, अब एक पेपर जब गंदा हो गया उसको आप दोबारा कैसे डालोगे फर्नीचर पे? जी सर। तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग। फिर जब आप कंप्लेंट करो उस कंपनी को, कहीं उनका ऑफिस कलकत्ते में है, कोई अलग भाषा में बोल रहा है, बात ही समझ नहीं आती, ले दे के मतलब इतनी कंप्लेंट करने के बावजूद भी जो गारंटी वो देते हैं कोई गारंटी नहीं हुई। और मुझे बाद में समझ में आया जो 8-10 हजार रुपए ले गए थे वो पैसा कंपनी का था, वो कंपनी के एम्प्लॉय लेके वो तो अपना जी तो हमारा खर्चा है, हमारा खर्चा है, वो उसके बाद आता ही नहीं था। एक आध बार चक्कर मारा, इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप कमिंग एंड चेकिंग के क्या काम हुआ क्या नहीं। उसके बाद वो आया नहीं, कंप्लेंट करी, फिर कोई रह पाया नहीं जी, नहीं ये अब आपका वारंटी में कवर्ड नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। तो इट वॉज ऑन दी होल अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस।
सर ये तो बात वही है, दूर के धोल तो बहुत सुहावने लगते हैं, बट लेकिन इसके अलावा आपने और क्या महसूस किया ऐसा? आप खुद देख लो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इवन इन कोरोना टाइम जब सब हेयर कट की दुकानें बंद थी, कोई ऑनलाइन साइट बाल काटना ये करना, इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, होता क्या है, ये वही बंदे अल्टीमेटली आपके गली नुक्कड़ के बंदे हैं, या बार्बर भी आया वो। अब जब कोरोना का टाइम खत्म हुआ तब वो बार्बर कहता है मेरी तो अपनी दुकान थी, मैं तो वही चला रहा हूँ उसी में, अब मैं उसमें काम नहीं करता। अच्छा क्या था, वही जैकेट वही कपड़ा सैनिटाइजर वाला वो लेके आ जाते हैं दिखाने के लिए कि हमने बड़ा, कुछ हद तक ठीक भी है, कर भी रहे हैं, इतना खराब नहीं है। बट जनरली ये जो है आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब एक स्टैंडर्ड कंपनी से बंदे आए हैं तो उनको कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। कंपनी ने सिर्फ उनको एक किट दे दिया है जिससे उस कंपनी का नाम छापा हुआ है, टू मेक यू फील कि हाँ भाई ये उस कंपनी के बंदे हैं। ये कुछ ट्रेंड बंदे नहीं है, कोई उनकी मतलब सिखलाई नहीं करी गई है, कुछ बेसिक पैरामीटर सिखाए नहीं गए उनको किट दे दिया, बोल दिया ये करना, उतना पैसा उस कंपनी को चला जाएगा, बाकी इसको मिल जाएगा। तो ये है परिस्थिति। तो इससे आपका क्या हासिल हुआ? वही गंदा कपड़ा उसने नीचे बिठाया, वही ब्रश उसने आपकी सीट भी झाड़ रहा है, उसी ब्रश से आपको फेस पे भी लगा रहा है, तो आपकी मतलब हाइजीन कहाँ रही? तो इस टाइप के एक्सपीरियंस जो है ये बड़े खराब एक्सपीरियंस होते हैं। और एक आदमी उम्मीद करता है यार जब आप कोई पैसे दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट जब मनीज वर्थ तो मिले, बट वो मनीज वर्थ जब नहीं मिलता है एक आम आदमी बड़ा खराब फील करता है। तो सर ये तो बात रही खराब एक्सपीरियंस की। तो जो जो लोग दावा करते हैं हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्प्रे की ये मशीन्स हैं, हमारे फला है ढिमका है, सर इस पे आपकी क्या राय है? देखो मनीष जी, ऐसा है कि बड़े बड़े स्टार्स भी इसमें दे डोंट नो कि इस प्रोडक्ट, उन्होंने तो अपना जो पैसा है एडवर्टीजमेंट का वो लिया और निकल गए। बट कई स्टार्स वगैरह भी इस चीज को फॉलो करते हैं। आप देखो कई जैसे स्टार्स हैं, दे विल नॉट एडवर्टाइज फॉर टोबैको या कोई ऐसे मसाला वगैरह है जो चीज हार्म है, जो मतलब आदमी को हार्म करती है, दे विल नॉट एडवर्टाइज फॉर दैट। अच्छा आप नोट करो, ये जो बड़े बड़े स्टार्स जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसकी कॉस्ट भी कौन दे रहा है? कंज्यूमर ही दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है जी। जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी है वो भी प्रोडक्ट में जोड़ी गई है। तो चाहे वो प्रोडक्ट ₹1 का है, उसकी एडवर्टीजमेंट अगर ₹3 है कॉस्ट आई एडवर्टीजमेंट की, तो वो प्रोडक्ट एक एंड कंज्यूमर को ₹4 में मिल रहा है जी। तिल तो तिलों में से निकले। बिल्कुल। तो मतलब जो कोई कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं। अगर उसने कोई मेगा स्टार को हायर किया है कि शुड एडवर्टाइज फॉर हिम, तो वही उसमें कॉस्ट जोड़ा, तो मतलब व्हाट आर यू अल्टीमेटली गेटिंग? फिर आदमी ये सोचता है यार मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे वो चीज नहीं मिली। तो ये फिर आदमी के दिमाग में अननेसेसरी का एक रोष पैदा होता है, यार इतना मैंने पैसा दिया और मुझे वो चीज हासिल नहीं हुई। तो सर ये मैंने जब टीवी पे देखा है, एडवर्टीजमेंट तो ऐसे करते हैं जैसे इनसे बेटर तो कोई दुनिया में है ही नहीं, जो पुराने बेच रहे थे वो तो फुद्दू थे। अच्छा आप एक चीज और नोटिस करो, कभी भी एडवर्टीजमेंट जब भी करेंगे ये किसी फॉरेन सेलिब्रिटी को दिखा देंगे। कई बार ये भी होता है, अब जिम के एड में कभी आपको कोई इंडियन बंदा दिखेगा ही नहीं जी। कोई अपना इंडियन बॉडी बिल्डर रेसलर उसकी फोटो लगाओ, वो फॉरेन बंदा होती है इसकी मसल, या कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो बेच रहे हैं जी, तो उसमें सारे फॉरेन। अब जाओगे तो अंदर कुछ और, या कोई अच्छा सा सैलून है तो बाल, उसमें सारे आपको फॉरेन के बंदे हैं वो दिखाई देंगे जी। तो मतलब दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल कि यार ये हमारे जो भी वर्कर्स हैं दे आर ऑल यू नो फॉरेनर। फॉरेनर कहाँ, वो एक नॉर्मल आप जो दिखा रहे हो आदमी वही एक्सपेक्ट करता है अंदर जाकर के, लेकिन जब वो आपको नहीं मिलता है तो वन फील्स यू नो लेट डाउन, क्या क्या चीज है कि हमको क्या मिला जी। तो सर एक बात है, ये जब ऐसे काम करते हैं और इन लोकल्स को लेके ही काम करते हैं तो काम खराब भी होते होंगे, तो इस केस में इन कंपनी की जो कस्टमर सर्विस है ये वो कैसे काम करती है? भाई वो भी तो सुनती होगी, लोगों का पैसा लगा हुआ है। ऐसा है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक बार माल या कोई सर्विस बिक गई उसके बाद कोई बॉदर नहीं करता, फिर आप चीखते चिल्लाते रहो, देन इट इज योर डोमेन, आपकी हेडेक है कि आप भागते रहो जी, ठीक है नहीं, उसको कोई नहीं देखता बार बार। फिर आप साहब कोई भी सर्विस अगर आप कंप्लेंट, साहब ये हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर घंटों तो बिजी मिलेगा जी, आप परेशान हो जाओगे। फिर वो कहेगा कि आप क्यू में हो, होल्ड करो, आपका वेटिंग टाइम 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, इतने में आपकी कॉल कट जाएगी। कहीं आपकी किस्मत अच्छी हुई, कॉल लग भी गई, तो फिर वो ऑटो रिकॉर्डेड मैसेजेस के 1 दबाएं 2 दबाएं 3 दबाएं, तो इस सब पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आदमी ना बिल्कुल झुंझला जाता है यार कि कहाँ फंस गए, हमने क्या लिया। ठीक है आपने सिस्टम फॉरेन मेक तो उठा लिए, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं इस कंट्री में। अच्छा मानिए आप बहुत ज्यादा लकी रहे और आप जो भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास आप आ भी गए,
तो 90% कंपनीज ने ऐसे बंदे रखे हैं इतनी कम सैलरी वाले जो कुछ समझते नहीं, उनका काम सिर्फ है कि नोट करना, हाँ जी हम पास ऑन कर देंगे। जी। ना उनको पूरी नॉलेज है उस चीज की, ना उनके पास पावर है कि वो कुछ एक्शन ले सकें जी। या कुछ आपको रेजोल्यूशन दे सकें। बहुत ज्यादा होगा तो सर मैं आपकी मैनेजर से बात कराता हूँ, फिर आप लइए अपना, फिर आप उसी क्यू में लग जाते हैं, आप कतार में, फिर मैनेजर आएगा लाइन। जी। तो ले दे के व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस। जी। यू आर वेरी लकी अगर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाए। भाई अच्छी कंपनियां भी करती भी है, ऐसा है कि नहीं करती हैं। जी। तो मतलब देयर आर कंपनीज विद एथिक्स हु ट्राई एंड डू दैट एंड फॉलो, बट कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता है यार कि क्या ले लिया और कहां फंस गए। हाँ। 90% जो है, अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए तो आपको बहुत झंझलाहट होती है। तो सर ये तो बहुत समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। अब इन समस्याओं के बाद इस समस्या का इलाज क्या है? इलाज कुछ नहीं है मनीष जी, मॉरल वैल्यूज के ऊपर अगर आदमी जोर देता रहेगा तो ये सब चीजें नहीं होंगी। देखिए जिस कंपनी में जो एम्प्लॉय इस तरीके से डील कर रहा है वो भी कहीं जाके सामान खरीदता है, जी। और जब उसके साथ ऐसी चीज होती है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। जी। तो आप खुद अपने आप को कंज्यूमर की पोजीशन में डालो, ठीक है। जी। अब मैं ऐसा नहीं कि हम टोटली एंटी कंपनीज, मैं यहाँ पे कंपनीज को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। कई कंज्यूमर भी बड़े इरिटेटिंग होते हैं, देखो गो बियॉन्ड दी कॉल, मतलब कंपनीज को तंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जिस चीज की लायबिलिटी कंपनी की नहीं भी है और जो नुकसान मतलब कंज्यूमर के खुद के हाथ से हुआ है, वो एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी उसको रिजॉल्व कर दे। तो ये एक बैलेंस वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट करनी है। कंपनी शुड रियलाइज कि जो हम माल बेच रहे हैं उसकी हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। अब बहुत सारी कंपनीज ने ये भी किया है कि अपनी जो सर्विस आउटलेट्स हैं वो दे दिए फ्रेंचाइजीज को। फ्रेंचाइजीज उसको ठीक फॉलो नहीं करते हैं, जबकि कंपनी के सर्विस रेप्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो कितना फॉलो अप कर पाते हैं, वो नहीं उसको कर पाते हैं। मैनी ऑफ दिस टाइम्स दिस फ्रेंचाइजीज चार्ज मोर, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है। अब कोई टेक्निकल चीज है, एक आम आदमी क्या समझता है मेरी चीज में क्या खराब हो गया, जो वो कहेगा भाई कर दो उसको ला करके। तो ये एक मतलब अगर हर आदमी में जिम्मेवारी रहेगी, चाहे कंज्यूमर है चाहे कंपनी है या जो आदमी वहां काम कर रहे हैं, आप कमाओ बिल्कुल, कोई ये नहीं कह रहा है, बट एथिकली कमाओ। जो आप कर रहे हो प्रोफेस के भाई ये मेरे सामान से ये हासिल हो रहा है, ये मिल रहा है, तो वो मिलना तो चाहिए ना। अगर आपकी 1 साल की गारंटी, प्लीज प्रोवाइड दैट द कस्टमर इज नॉट हैरेस्ड। खर्चा स्वाद तो आना चाहिए। बस कस्टमर इज नॉट हैरेस्ड, यू नो, और मींस ऑफ अप्रोचिंग यू शुड बी वेरी इजी। यस सर, ठीक है ना। तो ये है मोटी मोटी बात, आई थिंक। ठीक है सर, हमें आपकी इस सारी जानकारी से पता लगा कि जब कोई अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपनी कंपनी में काम करेगा और अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करेगा तो सारी चीजें हल होना शुरू हो जाएंगी, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम लेस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये फेक नहीं होना चाहिए, जस्ट टू शो कि यार हम ये कर रहे हैं। मतलब जो भी चीज है ग्राउंड पे ट्रांसलेट होनी चाहिए, जो कंपनी कह रही है ग्राउंड पे। अगर आप सर्विस की बात भी कर रहे हो तो ग्राउंड पे ट्रांसलेट होनी चाहिए, दिखना चाहिए कैसा हो रहा है। तो सर क्या कहते हैं, करें व्यूअर्स को बाय बाय। थैंक यू सो मच मनीष जी, ऑलवेज अ प्लेजर ज्वाइनिंग अप विथ यू। और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये हमारा एपिसोड पसंद आएगा, और कुछ हमने जो जानकारी दी है आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, तो आई फील यू विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस सोशल कॉज। जी सर, तो हमारे व्यूअर्स को हम अलविदा कहते हैं और मिलेंगे अगली बार कुछ अगली ऐसी ही डिस्कशन के साथ जो हमारे सोशल कॉजेज से जुड़ी हुई है। गुड बाय। गुड बाय।